नमस्कार साथियों, केडी स्मार्ट एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए संस्था के द्वारा यूट्यूब पर निःशुल्क क्लासेस शुरू की गई है, जिसकी कड़ी के अंदर हम राजस्थान जीके और राजस्थान जीके का जो पार्ट है, हिस्ट्री का जो पार्ट है, उसी में से एक टॉपिक है जो हर कंपटीशन के अंदर उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो रीट हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे हाई कोर्ट। तो सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाला है ये टॉपिक। उसी आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के इतिहासकार। राजस्थान के इतिहासकारों की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर बहुत से इतिहासकार हुए हैं, तो जिनमें से हम इतिहासकारों की बात करेंगे। राजस्थान के इतिहासकारों के चैप्टर के अंदर हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस इतिहासकार के बारे में, उस इतिहासकार का नाम है, यानी वो एक नाम जो राजस्थान के इतिहास के अंदर उस इतिहासकार का नाम एक विशेष स्थान रहता है। यानी राजस्थान के इतिहास को व्यवस्थित क्रम में लिखने वाला, राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने वाला, सुसंगठित रूप से लिखने वाला राजस्थान के इतिहास को, और उस इतिहासकार का नाम है कर्नल जेम्स टोड। यानी कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के इतिहास में बहुत सा योगदान रहता है। तो जब हम राजस्थान के इतिहास को जब हम स्टार्ट करेंगे, उसमें अलग अलग जो क्षेत्र, अलग अलग रियासत के अलग अलग जो वंश पढ़ते हैं, उनमें कर्नल जेम्स टोड का जो वर्णन है वो हमें कई जगह देखने को मिलता है। तो हम उस कर्नल जेम्स टोड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड के बारे में पहले हम उसकी सामान्य जानकारी देखेंगे। यानी कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था, कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मार्च 1782 में। यानी कर्नल जेम्स टोड का जन्म सन है 1782, 20 मार्च। और जहाँ उसका जन्म हुआ था वो, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड का एक प्रांत है जिसका नाम है इलिंगस्टन। यानी इलिंगस्टन नामक जो स्थान है जो इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड। तो कर्नल जेम्स टोड एक विदेशी इतिहासकार है, यानी विदेशी इतिहासकारों की श्रेणी में इसे शामिल किया जाता है। तो इलिंगस्टन स्थान है जहाँ इसका जन्म हुआ था, और जो देश है, जो कंट्री है, वो है इंग्लैंड। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड के बारे में हम अगली बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के जो पिता और उनकी जो माता, यानी उनके पिता और माता का नाम, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड का अपने राजस्थान के इतिहास में बहुत सा योगदान है,
तो इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में हमें सारी जानकारियाँ प्राप्त होनी जरूरी है, क्योंकि एक विदेशी इतिहासकार है लेकिन राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ध्यान रखना। इसके जो पिता है उसका नाम है जेम्स, यानी इनके पिता का नाम जेम्स टोड था, ध्यान रखना। और उनकी जो माता है, उनकी माता का नाम था मेरी हैंडली, यानी उनकी माता का नाम मेरी हैंडली और पिता का नाम था जेम्स टोड। तो उसके बाद बात करते हैं उसकी पत्नी। पत्नी का नाम कल्टरबर्ग, यानी कर्नल जेम्स टोड की पत्नी का नाम क्या था? कल्टरबर्ग नाम था। तो पिता का नाम जेम्स टोड, माता का नाम मेरी हेडली, पत्नी का नाम था कल्टरबर्ग। इसके अलावा एक इसके गुरु का नाम भी याद रखना है आपको, यानी कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम, तो इसके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या नाम था? यति ज्ञानचंद्र। देखो, यति ज्ञानचंद्र था, ये मांडलगढ़ के थे। कहाँ के थे ये? मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है, यानी मांडलगढ़ क्षेत्र था वो भीलवाड़ा रियासत में था। तो वहाँ के रहने वाले थे यति ज्ञानचंद्र, जो कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। तो पिता का नाम ध्यान रखना जेम्स टोड, माता का नाम मेरी हेडली, पत्नी का नाम कल्टरबर्ग और गुरु थे उसका नाम था यति ज्ञानचंद्र। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड है, इस कर्नल जेम्स टोड को कुछ उपनामों से भी जाना जाता है। तो उनमें से दो महत्वपूर्ण है जिनके नाम से कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है। यानी कई बार कंपटीशनों में पूछने वाला ये पर्सन है, तो दोनों उपनाम इसको याद रखना है। एक तो इसे कहते हैं घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। देखो, घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड को ही जाना जाता है। लेकिन क्या होता है, ध्यान रखना, कभी कभार इस घोड़े वाले बाबा की जगह एक शब्द और जोड़ दिया जाता है इसके आगे, नीले। तो थोड़ा, क्योंकि पर्सन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड ही बात है, तो थोड़ी ध्यान रखना, इससे भी एक पर्सन जुड़ता है। यानी घोड़े के आगे एक शब्द और जोड़ दिया, नीले, यानी नीला। तो नीला या नीले घोड़े वाले बाबा, तो ध्यान रखना उस समय आपको, यानी नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से पूछे तो रामदेव जी हो जाएगा। रामदेव जी हमारे पंचपीरों में शामिल है, प्रसिद्ध लोक देवता है रामदेव जी, ठीक है। तो रामदेव जी को नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी की चर्चा हम जब लोक देवता जो हमारा टॉपिक लगता है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो घोड़े वाले बाबा के नाम से कर्नल जेम्स टोड और नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से रामदेव जी को जाना जाता है। दूसरा, कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं राजस्थान के इतिहास का पिता। राजस्थान के इतिहास का पिता भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। अब देखो, इसे राजस्थान के इतिहास का पिता और इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से क्यों जाना जाता है? देखो, घोड़े वाले बाबा के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? कहते हैं कि जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आए थे, चर्चा आगे करेंगे राजस्थान में कब आए थे, कहाँ प्रवेश किया था इन्होंने। तो जब ये राजस्थान में आए थे तो उस समय कहते हैं कि जब वो एक रियासत से दूसरी रियासत में जब भी जाते थे
तो वो कहते हैं कि घोड़े की सवारी करते थे, यानी घोड़े पर चढ़कर जाते थे ज़्यादातर। और जो ही वो नए स्थान पर पहुंचते थे तो कहते हैं कि महिलाओं के द्वारा उनका तिलक किया जाता था। और यानी जब एक रियासत से दूसरी रियासत पर वो घोड़े पर सवार होकर जाते थे, इसलिए इसे इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ने राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था। और राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी किस व्यक्ति के द्वारा राजस्थान के इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने वाला राजस्थान के इतिहास को वो कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। तो इन्होंने राजस्थान के इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा था, सुसंगठित रूप से लिखा था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था, इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का पिता और राजस्थान के इतिहास का जनक, पिता पूछ ले सकते हैं और जनक भी बोला जा सकता है। राजस्थान के इतिहास का जनक भी किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। ठीक है। और भारत के इतिहास का जनक, ध्यान रखना, वेद व्यास जी को कहते हैं। ठीक है। और विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस है। तो राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। तो ये दो उपनाम है, घोड़े वाले बाबा के नाम से इसे जाना जाता है और राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता भी इसे कहा जाता है। अब देखो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में अपने बात करते हैं कि इस कर्नल जेम्स टोड का भारत में आगमन कब हुआ था और उसके बाद ये राजस्थान में कब आए थे। तो कर्नल जेम्स टोड से संबंधित कुछ आपको सन वगैरह लिखा रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान रखना। यानी एक तो सन आती है 1798, 1798, उसके बाद 1806, फिर उसके बाद 1813 और उसके बाद 1822 ईस्वी आती है और एक है 1835। तो ये 5 सने हैं, तिथि सन है वो थोड़े ध्यान रखनी है, कर्नल जेम्स टोड से संबंधित है। 1798, 1806, 1813, 1812 और 1835। याद हो जाएगा, एक दो बार थोड़ा देखोगे तो ज़्यादा गैप नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि 1798, देखो 1798 में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम भारत आए थे, यानी भारत में इसका क्या हुआ था? आगमन हुआ था। 1798 में कर्नल जेम्स टोड भारत आए थे। अब ये भारत में कहाँ आए थे तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, यानी ये भारत में सर्वप्रथम बंगाल आए थे। कहाँ आए थे? बंगाल। कब आए थे? 1798 में। तो 1798 की जो सन है वो क्या है कि 1798 में कर्नल जेम्स टोड भारत आए थे और भारत में सर्वप्रथम बंगाल में आए थे। उसके बाद 1806, यानी 1806 में कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान आए थे। तो कर्नल जेम्स टोड है वो राजस्थान कब आए थे? 1806 ईस्वी में आए थे, ध्यान रखना। और राजस्थान में ये सर्वप्रथम कहाँ आए थे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कर्नल जेम्स टोड है वो सर्वप्रथम राजस्थान में कब आए थे? 1806। और कहाँ आए थे तो ध्यान रखना, स्थान की बात आती है तब तो आ जाएगा मांडलगढ़। स्थान कौन सा? मांडलगढ़। यानी
सबसे पहले स्थान पूछे तो मांडलगढ़, और रियासत पूछे, रियासत तो रियासत मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा आपको ध्यान है प्राचीन काल में मेवाड़ रियासत में आता था। किस रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत में आता था। तो रियासत पूछे तो मेवाड़ अर्थात उदयपुर भी नाम आ सकता है। मेवाड़ जो वर्तमान उदयपुर वाला जो आसपास का क्षेत्र है वो, ठीक है। तो स्थान था मांडलगढ़, सर्वप्रथम राजस्थान आए थे, और रियासत पूछे तो मेवाड़। उसके बाद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में वो सर्वप्रथम आए थे, जहाँ इसकी जो मुलाकात हुई थी वो यति ज्ञानचंद्र से हुई थी। और कहते हैं कि इन्होंने यति ज्ञानचंद्र के से इतना प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने इसे अपना गुरु माने लिया था। तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम यति ज्ञानचंद्र ही है, जिन्होंने इतिहास के बारे में इनको जानकारियाँ दी थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपना गुरु भी माने लिया था। मेवाड़ उदयपुर वाला क्षेत्र है। तो उसके बाद बात करते हैं सन 1813 ईस्वी के महीने कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई थी। यानी 1813 ईस्वी में कर्नल की उपाधि दी गई थी किसको? जेम्स टोड को। 1822 ईस्वी के महीने कर्नल जेम्स टोड है वो वापस इंग्लैंड चले गए थे, यानी वापस से इंग्लैंड रवाना हो गए थे। तो देखो 1798 में भारत आए थे सर्वप्रथम, 1806 में राजस्थान आए थे, 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सत्ता के द्वारा। 1822 में वो वापस इंग्लैंड चले गए थे। अब इनके जो भारत का आगमन हुआ था, यानी जब वो भारत आए थे तो वो अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा इसे एक सैन्य अधिकारी के रूप में आए थे। ये किस रूप में आए थे? सैन्य अधिकारी। लेकिन वो यहाँ पर आकर और राजस्थान से इतना प्रभावित हो गया कि उन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखना प्रारंभ कर दिया था। तो आए थे वो तो एक सैन्य अधिकारी के रूप में आए थे, और कर्नल जेम्स टोड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मेवाड़ और एक रियासत और आती थी हाड़ौती, यानी हाड़ौती और मेवाड़, इसका पॉलिटिकल एजेंट बना दिया गया था। यानी कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, और वो नियुक्त किया गया था सन 1818 ईस्वी में। यानी 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया था। इसके बाद इसे एक साल बाद यानी सन 1819 में इसे मारवाड़ और सिरोही का भी सैन्य अधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इसे दो जिम्मेदारियां मिल गई थी, मेवाड़ और हाड़ौती, इसके अलावा मारवाड़ और सिरोही की भी। तो ध्यान रखना, मेवाड़ हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया, तो उसके बाद मारवाड़ और सिरोही का भी शासन भारी से संभालने के लिए दे दिया गया था। अब देखो 1822 हमारी सनों की बात चल रही है, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। पहले ये सनों के बारे में ध्यान रखना। तो 1822 में कर्नल जेम्स टोड वापस कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड, अपना जो मूल स्थान था वहाँ पर चले गए थे। 1835 क्या हुआ था? 1835 में
कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई थी भी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये कुछ सने हैं, थोड़ी ध्यान रखना। 1835 में कर्नल जेम्स टोड की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न बनते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है वो भारत कितने वर्ष का था तब आए थे? यानी कर्नल जेम्स टोड है वो कितनी वर्ष की आयु में भारत आए थे? तो देखो, कर्नल जेम्स टोड का जो 1782 में जन्म हुआ था और ये 1798 में आ गए थे। तो मार्च 1782 में इसका जन्म होता है। तो लगभग 17 या 18 वर्ष, तो 17 वर्ष की आयु में कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है वो भारत आ गए थे। तो ये प्रश्न भी थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि कर्नल जेम्स टोड है वो कितने वर्ष की आयु में भारत आ गए थे। तो 17 वर्ष की आयु में भारत आ गए थे कर्नल जेम्स टोड, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भी। अब देखो, राजस्थान में आए थे ये 1806। तो 1806 से लेकर 1822, यानी 1822 में वो वापस चले जाते हैं इंग्लैंड। तो कहते हैं कि जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड वापस गए थे उस समय एक शिलालेख लेके गए थे अपने साथ, और उस शिलालेख का नाम है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी जो शिलालेख, इसको अपने साथ लेकर गए थे। मानमोरी शिलालेख ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ कहाँ स्थित था? चित्तौड़गढ़ के पास एक झील थी जिसका नाम था मानसागर झील। मानसागर झील के पास ये शिलालेख स्थापित किया हुआ था। वहाँ से ये शिलालेख अपने साथ लेकर गए थे। कहते हैं कि इस शिलालेख में अधिक वजन होने की वजह से और ये बीच रास्ते में ही इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। कहाँ फेंक कर चले गए थे? समुद्र। यानी मानमोरी शिलालेख जिनमें मौर्य वंश का शासन के बारे में जानकारी मिली थी, तो इस मानमोरी शिलालेख को कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड अपने साथ लेकर गए थे जब वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे, और बीच रास्ते में इसको क्या समुद्र में फेंक दिया था। तो ये कुछ कर्नल जेम्स टोड के बारे में ध्यान रखना। 1798 में वो भारत आए थे, यानी लगभग 17 वर्ष की आयु में वो भारत आ गए थे, और भारत में सर्वप्रथम बंगाल में आए थे। 1806 में राजस्थान, और राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ रियासत मेवाड़। 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई थी। 1818 में भी ध्यान रखना, इसे मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट यानी पीए, पॉलिटिकल एजेंट क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। पॉलिटिकल एजेंट का जो पद था वो रियासत लेवल पर होता था, यानी रियासत लेवल पर ये एक पद ब्रिटिश शासन के द्वारा ये दिया जाता था, पॉलिटिकल एजेंट। तो मेवाड़ व हाड़ौती का इसे पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। 1822 में वो वापिस इंग्लैंड गए थे। 1835 में कर्नल जेम्स टोड की अपने जो मूल स्थान स्कॉटलैंड यानी इलिंगस्टन शहर, स्कॉटलैंड भी पड़ता है, ध्यान रखना स्कॉटलैंड है ये, तो यहीं पर कहते हैं कि इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। अब आगे की हम चर्चा करते हैं इस कर्नल जेम्स टोड के बारे में कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तकें हैं उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, यानी कौन कौन सी इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है जिसका नाम है द एनालस एंड एंटीक्विटीज, द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ
राजपूताना। तो बहुत ही फेमस पुस्तक है द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ ए राजस्थान। देखो, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये अंग्रेजी के ज्ञाता थे। कहते हैं कि इन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखा था, व्यवस्थित रूप से लिखा था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी लिखा था, लेकिन इन्होंने राजस्थान के इतिहास के अंदर कुछ त्रुटियां वगैरह की थी, क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं था, राजस्थानी भाषा, इसके अलावा यहाँ पर जो संस्कृति भाषा में लिखा हुआ था। तो ये राजस्थान के इतिहास में इसमें त्रुटियां भी थी। तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये ग्रंथ है द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ ए राजपूताना। तो इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 कब लिखी गई थी? 1829। देखो, इस पुस्तक का 2 भाग है। एक ये तो है प्रथम भाग, प्रथम खंड बोलते हैं, और एक दूसरा खंड है जिसका नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसका जो दूसरा खंड है उसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इसका जो प्रथम भाग है उसे बोला जाता है द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ ए राजपूताना। तो ये 2 भाग है इस पुस्तक के, प्रथम भाग और ये है द्वितीय भाग। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, कभी क्या होता है इसमें सारे इसको एक ही मान बैठते हैं, हालांकि इस पुस्तक के 2 पार्टीशन है। प्रथम भाग जिसे द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या राजपूताना के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इस दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था, जो प्रकाशित की गई थी, वो 1832 में की गई थी, और जो प्रथम भाग हुआ था वो 1829 में हुआ। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड ने जो अपनी जो ग्रंथ लिखा था वो भारत से जाने के बाद, यानी भारत से वो चला गया था 1822 में, तो 1822 में वो भारत से चला गया था, उसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो इन्होंने इंग्लैंड में रहकर ये पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना। इस ग्रंथ के अंदर राजस्थान से संबंधित, यानी राजस्थान को किस किस नामों से जाना गया था, तो इसमें राजस्थान को राजपूताना कहा गया था, इसमें राजस्थान को रजवाड़ा के नाम से जाना गया था, और इसमें राजस्थान को रायथान के नाम से भी जाना गया था। यानी इसमें राजस्थान से संबंधित 3 नाम मिले थे, राजपूताना, रजवाड़ा और रायथान। देखो, राजस्थान, इसमें राजपूताना राजस्थान नाम भी मिला था, इसमें राजपूताना यानी राजस्थान। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान, ये जो राजस्थान शब्द है, यानी राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो इसी पुस्तक में किया गया था, ये ध्यान रखना। पुस्तक की बात करते हैं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में लिखा था, यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ मिला था, तो वो मिला था द एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपूताना नामक जो ग्रंथ है कर्नल जेम्स टोड का, उसमें मिला था। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इस ग्रंथ में मिला था। इसके बाद बात शिलालेख की आती है कि शिलालेख, किस शिलालेख, शिलालेख के अनुसार देखें तो यानी राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किस शिलालेख में मिला था,
तो वो शिलालेख है, ध्यान रखना, सिरोही के अंदर एक माता का मंदिर बना हुआ है। उस माता के मंदिर का नाम है खिम्मल माता। क्या नाम है? खिम्मल माता का मंदिर। यानी खिम्मल माता का जो मंदिर है सिरोही में, वहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है। एक शिलालेख है जिसका नाम है बसंतगढ़। क्या नाम है? बसंतगढ़ शिलालेख। तो इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण मिला था। तो शिलालेख की बात आई तब तो बसंतगढ़ कर देना, और पुस्तक के या ग्रंथ के हिसाब से पूछे तो द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ ए राजपूताना में अंदर मिला था। तो ध्यान रखना, ये कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रथम भाग है, जिसका दूसरा भाग 1832 में प्रकाशित हुआ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों जो भाग है वो जो प्रकाशित किया गया था ना, यानी ये जो दोनों भाग है वो प्रकाशित किया गया था, जो संपादन किया गया था वो किया गया था विलियम क्रुक नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका क्या किया गया था? संपादन किया गया था। तो विलियम क्रुक नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका संपादन किया गया था, और लिखा किसने था? कर्नल जेम्स टोड। तो ये संपादन पूछ सकते हैं कि द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान अर्थात राजपूताना ग्रंथ का जो संपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो विलियम क्रुक के द्वारा किया गया था। तो ये राजस्थान कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके बारे में ध्यान रखना है। अब कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई थी जिसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा, द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया नाम की जो पुस्तक है वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। देखो नाम से ही पता चल रहा है यात्रा, यानी इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड अपनी यात्रा का वृतांत किया था, यानी अपनी यात्रा का क्या किया गया था? वृतांत किया था। अब ये देखो, ये पुस्तक लिखी गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, लेकिन इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था, इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखना, पश्चिम भारत की जो यात्रा जो नामक पुस्तक है वो कर्नल जेम्स टोड की पत्नी कल्टरबर्ग के द्वारा इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। और ये जो पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था सन 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु कब हो जाती है? 1835 में। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाए कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद किस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था? तो पश्चिम भारत की यात्रा, जो कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कल्टरबर्ग के द्वारा, और इस पुस्तक का क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। तो इस पुस्तक के अंदर कहते हैं कि जो अपनी राजस्थान में जो शासकों की जो सामंती व्यवस्था थी उसका वर्णन किया जाता है। इसके अलावा मंदिरों का भी वर्णन मिलता है इसमें। इसके अलावा जो मूर्तियां हैं, हस्तकला वगैरह है, इनकी जानकारियां भी इस पुस्तक के अंदर हमें मिलती है। तो ये पश्चिम भारत की यात्रा और ये दो ग्रंथ हैं, इनके थोड़े ध्यान रखना है कर्नल जेम्स टोड के
बारे में। कर्नल जेम्स टोड के बारे में एक बात और भी ध्यान रखनी है। कर्नल जेम्स टोड ने एक बात बोली थी, वैसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट बोले थे इन्होंने, कर्नल जेम्स टोड ने, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने ये जो ग्रंथ है कर्नल जेम्स टोड का प्रथम भाग वाला द एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजपुताना, इस पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपुताना राज्य में, यानी राजपुताना के अंदर ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां थर्मोपली ना हो, जहां थर्मोपली ना हो। तो राजपुताना के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां थर्मोपली ना हो। थर्मोपली एक मैदानी भाग को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपली नाम दिया था और इसके अलावा एक बात और भी बोली थी कि यहां ऐसा कोई भी थर्मोपली जैसी भूमि ना हो और लियोनिडास जैसा वीर योद्धा ना हो। तो लियोनिडास जैसा वीर योद्धा ना हो, थर्मोपली जैसी भूमि ना हो, ऐसा कोई भी राजपुताना के अंदर कोई भी राज्य नहीं है। तो थर्मोपली नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के मैदान को। आपको ध्यान होगा हल्दी घाटी का जो मैदान था जहां अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध, उस हल्दी घाटी के मैदान को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कही थी। तो मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी के मैदान को कहते हैं और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो कर्नल जेम्स टोड के बारे में ये जानकारी है। तो इनसे रिलेटेड आपको कोई भी पर्सन पूछे तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, ध्यान रखना। तो आज कर्नल जेम्स टोड के बारे में, अगला वीडियो दूसरे इतिहासकार के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड का ये जो अपना वीडियो है वो समाप्त होता है।